पुरानी पेंशन बहाली को लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है। लगातार जनसंवाद किए जा रहे हैं और ऐसे में देखने को मिल रहा है कि 8 और 9 नवंबर बेहद ही खास होने वाला है एनएमओपीएस से जुड़े हुए कर्मचारियों के लिए, या यूं कहें कि पूरे देश भर के कर्मचारियों के लिए, क्योंकि 8 और 9 नवंबर को दिल्ली में एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की जाएगी, जिसमें आगे के कार्यक्रमों को लेकर तैयारियां की जाएंगी और घोषणाएं की जाएंगी। आगे का कार्यक्रम की बात करें तो महज 25 नवंबर को एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया है दिल्ली में, जिसमें देश भर के कर्मचारी एक साथ एक बैनर तले पुरानी पेंशन बहाली की मांग करने वाले, और उसके ठीक पहले 8 और 9 नवंबर को एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की गई है, जिसमें हर राज्य के जनप्रतिनिधि शामिल होंगे इस बैठक में और आगे की पूरी तैयारियां की जाएंगी, आगे की रूपरेखा तैयार की जाएगी। फिलहाल ये कार्यक्रम बेहद ही सफल कार्यक्रम माना जा रहा है, क्योंकि इसके पहले देखने को मिला है कि जब भी एनएमओपीएस की तरफ से कार्यक्रम किए गए हैं तो सरकार को कुछ न कुछ बदलाव करने पर मजबूर होना पड़ा है। सबसे पहले जब आंदोलन किया गया तो सरकार 14% से 18% पे आई थी। उसके बाद फिर दूसरे आंदोलन के बाद यूपीएस पर सरकार आ गई थी और अब तो सरकार संशोधन की भी बात कर रही है, लेकिन कर्मचारियों ने ठान लिया है कि उन्हें ना तो संशोधन चाहिए, ना ही प्रतिशतों में बढ़ोतरी चाहिए, ना ही एनपीएस, ना ही यूपीएस और ना ही जीपीएस। कर्मचारियों को सिर्फ और सिर्फ ओपीएस चाहिए। अगर सरकार एनपीएस, यूपीएस, जीपीएस की बात कर रही है तो सरकार वो चीजें स्वयं अपने मंत्रियों को, अधिकारियों को अडॉप्ट करवा सकती है, लेकिन कर्मचारियों को सिर्फ और सिर्फ पुरानी पेंशन चाहिए। और इस बार के कार्यक्रम के बाद सरकार को भी मजबूर होना पड़ेगा पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए। फिलहाल 8 और 9 नवंबर के कार्यक्रम के विषय में जानकारी देते हुए और आगे 25 नवंबर के कार्यक्रम के विषय में बताते हुए एनएमओपीएस पदाधिकारी प्रेम सागर जी ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। प्रेम सागर जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। प्रेम सागर जी, जैसा कि देखने को मिल रहा है कि ये 25 तारीख को लेकर जो मुलाकातें हैं वो काफी ज्यादा तेज हो चुकी है, लगातार वार्ताएं हो रही हैं, बैठकें हो रही हैं। मैं जानना चाहूंगी क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं आपके राज्य में, किस तरह के कार्यक्रम देखने को मिल रहे हैं आगे? हाँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी हम लोग 8 और 9 दो दिन, 8 नवंबर और 9 नवंबर हम लोग दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की एनएमओपीएस की बैठक हो रही है, फिजिकल बैठक हो रही है। सारे राज्यों के राज्य प्रतिनिधि उसमें रहेंगे। जी। हम लोगों ने एक सामूहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे देश को जानकारी देंगे कि सभी सरकारी कर्मचारी देश भर के 25 नवंबर को दिल्ली आए। जी। हम लोगों ने जितनी बार आंदोलन किया है, आंदोलन के परिणाम स्वरूप पेंशन में कुछ न कुछ संशोधन हुआ। जैसे पहली बार संशोधन हुआ कि उसमें 14% से 18% हो जाएगा। दूसरी बार यूपीएस आया। हम लोग अभी लगाए हुए हैं दम। जी। और अभी बिहार में हम लोगों ने इतना आंदोलन बड़ा तेज किया कि महागठबंधन ने अपने एजेंडे में, सरकार मैनिफेस्टो में उन्होंने पुरानी पेंशन बहाली का जोड़ दिया है। जी। और उन्होंने अब आश्वस्त किया है, तेजस्वी यादव ने स्वयं मेरे सामने बैठकर बात हुई थी, उन्होंने आश्वासन दिया है कि पहली कैबिनेट में प्रेम सागर जी पेंशन बहाल करेंगे बिहार के कर्मचारियों का। जी। तो जब ये महागठबंधन का मुद्दा है तो आज न कल तो पूरे देश में पुरानी पेंशन बहाल होगी। जी जी। प्रेम सागर जी, जो आप लोगों की दिल्ली में एक बैठक होने वाली है, इस बैठक में क्या सभी राज्य के जनप्रतिनिधि शामिल होंगे? और इसी के साथ मैं ये जानना चाहूंगी कि आगे चलकर कर्मचारियों ने क्या कुछ सोच के रखा है? क्या इस बार संशोधन पर नहीं, सिर्फ ओपीएस पर ही बात बनेगी? हम लोगों ने ठान लिया है जी कि सरकार जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं करेगी, एनपीएस, यूपीएस, जीपीएस, जो पेंशन लाना है लाए, वो सरकार लाए, सरकार उसको एडॉप्ट करे। जी। कर्मचारी जब तक पुरानी पेंशन नहीं आएगी तब तक कर्मचारी आंदोलन करना छोड़ेगा नहीं। जी। प्रेम सागर जी, इस बीच में एक चीज और देखने को मिली है, जैसा कि आप लोग लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, एनएमओपीएस से जुड़े हुए हैं, लेकिन इस बीच में जो नव नियुक्त कर्मचारी हैं जो कि अभी संगठन से नहीं जुड़े या फिर नए जुड़े, उनके अंदर कहीं ना कहीं ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूजन देखने को मिल रहा है, खास करके उन कर्मचारियों में जिनकी नियुक्तियां 2020 से 2025 के बीच में। तो आप उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर? हाँ, मैं सभी नवनियुक्त सरकारी कर्मचारियों को आपके चैनल के माध्यम से एक संवाद देना चाहता हूँ कि एक बात याद रखिए, न्यू पेंशन स्कीम नया शब्द जोड़कर आपके सामने एक ऐसा चित्र रख दिया है कि ऐसा लगता है कि ये नई कमीज है, मतलब बहुत अच्छी कमीज होगी। ये वास्तव में पूरी फटी हुई कमीज है। एनपीएस आपको पुरानी पेंशन ही आपके नौकरी का, आपके बुढ़ापे का संरक्षा कवच है। जी। अगर पुरानी पेंशन बहाल नहीं हुई तो आपको सरकार कभी भी नौकरी से हटा सकती है, निकाल सकती है, आप कहीं कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन पुरानी पेंशन अगर आपको बहाल हो जाएगी, सरकार आपसे कभी दमनकारी नीति अपना नहीं सकती है, आप अपने हक हकूक लेकर रहेंगे। जी। प्रेम सागर जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।